चलिए एकांक आवेश, ठीक, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में हम देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, देखिए, जब समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, दो सजातीय आवेश, ठीक है, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और एक दूसरे को क्या करें, 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें, या एक दूसरे पर, है ना, 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन का बल क्या करें, आरोपित करें, ठीक है, कि बल से क्या करें, प्रतिकर्षित करें, तो उसे, तो उन आवेशों को लिखो, तो उन आवेशों को क्या कहते हैं, एकांक आवेश कहते हैं, एकांक आवेश कहते, या ऐसे आवेशों को ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे आवेशों को हम क्या कहते हैं, एकांक आवेश कहते हैं, ठीक है, बात आया समझ में। फिर वही लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, फिर हम चित्र बना लें, है ना, ठीक, फिर ये आपका Q1 Q2 बीच की दूरी R बराबर, तो आपको 1 मीटर दे ही दिया है, दिया कि नहीं दिया है ना, ठीक है, क्योंकि आपको दिया गया है परिमाण Q1 बराबर क्या हो, Q2, लिखा हुआ है समान परिमाण के दो सजातीय आवेश, है ना, मान लेते हैं इनका मान क्या है, 1 है, ठीक है, या 1 ना मान के, अभी तो एकांक निकालना है तो 1 आएगा, क्यों मान लेते हैं, है ना, ठीक, और R बराबर आपका 1 मीटर, ठीक है, R डिस्टेंस जो है, ठीक है ना, और आपका F बराबर परिभाषा में लिखा हुआ है, देखिए 9 गुना 10 की घात 9 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, न्यूटन, ये परिभाषा में, ठीक, हम परिभाषा से बाहर नहीं जा रहे हैं, जो परिभाषा में लिखा है, ठीक है, केवल आपको किसी टॉपिक का एक चीज़ पकड़ना है, परिभाषा, परिभाषा पकड़ लिए मतलब टॉपिक क्या हो जाता है, सरल हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इनके बाद आप क्या करोगे, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से कूलाम का नियम F बराबर क्या था, 1/ε0 से था, है ना, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, या आप इसे मॉड ऑफ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, परिमाण, ठीक है, या नहीं लोगे तब भी चलेगा, ठीक है। अब देखिए मानों को रखिए, इनका मान कितना है, ये तो बल का मान पहले से दिया हुआ है, बल का मान है ना भी, और इनका मान हम कूलाम के नियम में भी पढ़े हैं थोड़ी देर पहले, कितना पढ़े हैं, 9 गुना 10 की घात 9 गुना, फिर क्या Q1 Q2, इसका मान हम Q इंटू Q, है ना भाई, फिर R का वर्ग मतलब 1 का वर्ग, ठीक है, बात आया समझ में। अब क्या करो, इसको ट्रांसफर करो, तो 9 गुना 10 की घात 9 बटा 9 गुना 10 की घात 9 बराबर Q इंटू Q का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, ठीक है, खुश रहिए। हाँ, क्या हो गया, यहाँ बैठ के पढ़ेंगे, यहाँ बेटर समझ में आएगा,
अच्छा आज टेस्ट है आप लोगों का साइंस का फिर, ठीक है। चलिए अभी साइंस का टेस्ट जो क्या बोलते हैं, तत्वों के नाम 1 से 30 तक, हाँ लिखो बैठ करके। मैडम आई है कि नहीं आई वर्मा जी? हाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो पूरा 30 तक पूरा, है ना। हमारा मिशन है 90 प्लस, मतलब 90 प्लस, तो कम नहीं होना चाहिए। चलिए टेक योर सीट। हाँ यहाँ बैठ जाइए, कुछ लोग इधर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पीछे देखिएगा, पीछे पीछे धक्का ना लगे, पीछे आफरीन, पीछे धक्का ना लगे, ठीक है। हाँ ये आपके साइंस में है, ये आप देख सकते हैं कुलाम का नियम, एकांक आवेश वगैरह, है ना, साइंस में भी है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझना है तो समझ सकते हैं, या आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और तत्वों के नाम आप लिखिए, बेशक लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तैयारी करके आए हैं? हाँ डेली तैयारी करना है। हाँ यस कमिंग। चलिए अब हम क्या कर दिए, ये जो आपका मल्टीप्लाइंग था, गुणा में था, उसको ट्रांसफर कर दिए, डिवाइड में आ गया, भाग में आ गया, ठीक है। अब आपका ये देखिए, ये पद जो है बराबर दिख रहा है ना, बटक के पहले भी, नीचे भी और बटक के ऊपर भी, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आपका क्यू का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए क्यू का स्क्वायर बराबर 1 ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करें, इधर से स्क्वायर हटाएं तो इधर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, और जब भी स्क्वायर रूट लगता है तो हम क्या लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं, लगाते कि नहीं लगाते हैं। अब आप जानते हैं कि भाई 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। तो हम लेके क्या चले थे, एकांक आवेश, है ना, और आवेश में हम क्या किए थे, परिभाषा में लिखे थे समान परिमाण। देखिए Q1 और Q2 दो अलग अलग आवेश था, जिनका परिमाण हम लेके चले Q, जिनका मान क्या आया, 1 आया। इससे स्पष्ट है कि क्या है, क्या स्पष्ट है, ये परिभाषा सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी, है ना। समान परिमाण के 2 सजातीय आवेश एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, है ना, और वह एक दूसरे को कितना 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से क्या करें, प्रतिकर्षित करें। तो ऐसे आवेशों को हम क्या कहते हैं, एकांक आवेश कहते हैं। ये तो एसआई पद्धति के लिए हुआ। सेम कंडीशन आपका किसके लिए होता है, सीजीएस पद्धति के लिए, है ना। सीजीएस पद्धति बड़ा है कि एसआई पद्धति बड़ा है, मुझे बताइए आप, कौन बड़ा है कौन छोटा है, एसआई पद्धति, है ना, क्योंकि उसका नाम ही क्या है, ली सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, है ना, अंतरराष्ट्रीय पद्धति जिसको हम कहते हैं, है ना, ठीक है। मतलब अब हम सीजीएस पद्धति में बात करेंगे, तो सीजीएस पद्धति में आप क्या करोगे, इस टॉपिक में बात करोगे तो आपको लिखना क्या है, वही चीज़ लिखना है, समान परिमाण के 2 सजातीय आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर, मीटर के जगह छोटा वाला लेना है, क्यों छोटा है भाई, ऐसा ही बड़ा था तो हम मात्रा क्या लिए, बड़ा लिए, है ना, मात्रा क्या लिए, बड़ा, ठीक है। अब सीजीएस पद्धति क्या है, एसआई से छोटा है, तो 1 मीटर के जगह हमारा आ जाएगा, क्या जाएगा, 1 सेंटीमीटर, है ना, की दूरी पर स्थित हो, और एक दूसरे को कितने बल से, गलत, एक दूसरे को कितने बल से, एक दूसरे को कितने बल से, एक डाइन, ठीक है, कितने बल से, एक डाइन के बल से क्या करें, प्रतिकर्षित करें। तो उन आवेशों को हम, या ऐसे आवेशों को हम क्या कहते हैं, एकांक आवेश कहते हैं, है ना। यहाँ पर कंडीशन ये रहेगा, इसमें हमको बोला नहीं गया है वायु निर्वात ऐसे करके, है ना, ठीक है ना। वहाँ पर हम लिखेंगे जब समान परिमाण के 2 सजातीय आवेश क्या हो, है ना, क्या हो, वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो, ऐसे लिखना है, थोड़ा सा परिवर्तन करना है, आ रहा समझ में। हम इस परिभाषा में वायु या निर्वात के बारे में किसी प्रकार का कोई, है ना, जिक्र नहीं किए हैं,
ठीक है, बात किए हैं क्या? नहीं किए हैं। ठीक है, हो जाएगा? कोई समस्या है, डाउट है? हाँ, ठीक, स्टडी करते जाओगे तब मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन होगा, तो स्टडी करना पहले प्रारंभ करें, है ना।